हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं राइमिंग स्कीम के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास पे बने रहिएगा। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम, ठीक है, ये दोनों को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये है क्या। हमें स्टेंजा आते हैं, पोयम का स्टेंजा आता है 4 लाइन्स का, 8 लाइन्स का। फिर उसके अंदर क्वेश्चन आता है, जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, कि इसके अंदर जो राइमिंग आपके वर्ड्स हैं उन्हें फाइंड आउट करो। और बड़ी क्लासेस यानी कि हमारे जो 6 से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, कौन सा राइमिंग स्कीम इसमें पोएट ने इस्तेमाल किया है, उसके बारे में। तो छोटी सी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। A rhyming scheme is the pattern of rhymes at the end of each line of a poem or a song. It is usually referred to by using letter to indicate which lines rhyme. Lines designed with the same letter all rhyme with each other. जाहिर सी बात है, इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जब भी हम कोई सॉन्ग या राइम लिखते हैं, ठीक है, उसमें हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात तो राइम स्कीम पहचानने का, राइमिंग वर्ड पहचानने का एक तरीका होता है। पहले मैं राइमिंग वर्ड के बारे में बता दूं, राइमिंग वर्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है जब हमारा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इनके जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं, उनका जो साउंड होता है, लास्ट के वर्ड्स का जो साउंड निकलता है वो सेम होना चाहिए, उसका पैटर्न सेम होना चाहिए। उसी से हम लोग राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम को फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ पहले। और अब देखिए, मैंने यहाँ 4 लाइन की आपके लिए 4 लाइन्स पोयम का एक स्टेंजा छोटा सा रखा है। सबसे पहले हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे अपना राइमिंग वर्ड्स। तो कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे bees are buzzing, frog are hopping, moles are digging, there's no stopping, winds from climbing, grass from growing, birds from singing, wind from blowing। अब ये देखो, लास्ट का वर्ड क्या है, होपिंग, पिंग, इंग, ग की साउंड कर रहा है, ग का साउंड आ रहा है। उसके बाद स्टॉपिंग, ग, दोबारा ग का साउंड आ रहा है, तो ये इसका राइमिंग वर्ड्स हो गया। यानी कि क्या बना, होपिंग, स्टॉपिंग। ठीक है, अब जैसे एक और ग्रोइंग, ग की फिर आवाज आ रही है। उसके बाद बिलोइंग, फिर दोबारा ग की आवाज आ रही है, तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ग्रोइंग, बिलोइंग। ये हमारा, ये इसका राइमिंग वर्ड हुआ और ये इसका राइमिंग वर्ड हुआ। ठीक है, इसी तरह से आपको भी फाइंड आउट करना है। अपनी कोई भी एक पोएम देखिएगा आज, और उसके लास्ट के वर्ड जो भी साउंड करते हैं। एग्जाम्पल से और समझते हैं। फिर से मैंने एक 4 लाइन्स का एक स्टेंजा लिखा है पोएम का। अब मैं इसमें से बताऊंगी और ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द बोरोज इन द ग्राउंड, अ नेस्ट बीनीथ टैल ग्रासेस, द आंट अमेजिंग माउथ। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखो, हाउसेस, अब का साउंड आ रहा है, कहाँ से कहाँ आ गया, ये देखो, ग्राउंड नहीं मिलता। उसके बाद ग्रासेस की आवाज आ रही है, यानी ये इसका क्या हुआ, राइमिंग वर्ड हुआ। ठीक है, अब आ जाओ, ग्राउंड, माउंट, आ रही है आवाज ड की, तो यानी ये इसका राइमिंग वर्ड हुआ। अब मैं इसी से ही राइमिंग स्कीम बनाऊंगी। वो कैसे, ये देखो, ये देखो, हाउसेस, उसके बाद ग्राउंड, अब ये देखो, ये की आवाज आ रही है, ये ड की आवाज आ रही है, और फिर ये की आवाज आ रही है, फिर ये ड की आवाज आ रही है। अब हमें राइमिंग वर्ड्स तो पता चल गए कौन कौन से हैं। अब हमें पता करना है कि राइमिंग स्कीम इसमें कौन सी यूज की हुई है। तो इसके अंदर ये देखो, इसमें की आवाज आ रही है, तो मैंने इसे ए दे दिया। ठीक है, ए बी सी करके ही राइमिंग स्कीम को लिखा जाता है, तो मैंने इसे ए दे दिया। अब ग्राउंड, ड की आवाज आ रही है, नहीं, ग्रास की यहाँ आ रही है आवाज, तो फिर मैंने इसे भी ए दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इसका साउंड दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये ए हो गया। अब नेक्स्ट ग्राउंड, ड, और कौन सा ड है, ये ड,
तो यानी कि इसको मैंने बी दे दिया, तो ये ड है तो ये भी ड है तो ये भी बी हो गया। अब हम लिखते कैसे, लिखने का तरीका देखो, जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ लिखना है स्कीम के लिए। किसके लिए? स्कीम के लिए। तो कैसे होगा? ए बी, ये हो गया हमारा राइमिंग स्कीम। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको फाइंड आउट करने का, सिखाने का कि राइमिंग वर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और राइमिंग स्कीम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वर्ड्स का भी यही है कि जिसका साउंड सेम आ रहा हो वो हमारा राइमिंग वर्ड्स होते हैं, और जिनका साउंड सेम आता है और उसको हम ए बी सी करके इस पैटर्न में लिखा जाता है और फिर उसको ऐसे लिखा जाता है इस मेथड से, यानी कि इस पैटर्न का यूज करते हैं, वो स्कीम होती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक चीज कि जैसे यहाँ हाउसेज है या ग्रासेज है, यहाँ कोई और वर्ड लिखा होता, मान लो यहाँ पे लुक लिखा होता। ठीक है, जैसे ये लिखा है यहाँ लुक लिखा होता, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं सी लिखती। क्यों लिखती? क्योंकि भाई इस जैसा तो और कोई वर्ड है नहीं जिसमें क का साउंड आ रहा हो, उस जैसा वर्ड तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए क्या था, सी लिखती। और फिर इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन जाती? इसकी बन जाती ए बी सी, क्योंकि बी के बाद तो सी आता है, डी नहीं आता ना, तो इसीलिए यहाँ राइमिंग स्कीम क्या बन जाता है, ए बी सी। अब एक और इसी में ऐड कर देती हूँ। अब जैसे यहाँ लुक लिखा है, ठीक है, यहाँ मैं इसमें शाइन कर देती, SHINE, शाइन कर देती। अब ये देखो ये वर्ड भी किसी से नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डी हो जाता, क्योंकि ये किसी से मेल नहीं खा रहा। तो हमारा राइमिंग स्कीम बन के क्या आता, हमारा राइमिंग स्कीम आता है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके बाद अगर जैसे शाइन है लास्ट वर्ड, अगर इसके बाद लुक शाइन, फिर उसके बाद क का साउंड का कोई और आ जाता, मान लो कोई बुक आ जाता, ठीक है, तो क और क दोनों सेम है, तो ये मेरा सी बनता। तो यहाँ पे अब राइमिंग स्कीम क्या बन जाती, यहाँ पे बन जाती ए बी सी डी और फिर सी। इसी तरह से राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट किए जाते हैं और इसी तरह से राइमिंग स्कीम को लिखा जाता है, जो कि सीनियर क्लासेस में पूछा जाता है पोएम में। ठीक है, आई होप छोटी सी क्लास में आपको समझ में आया और बहुत आसान तरीके से है। बस आप लास्ट के वर्ड देखते रहिए, जिसका साउंड सेम हो, वर्ड्स पूछिए तो वर्ड्स बताइए, स्कीम पूछिए तो बहुत आसान तरीका है, ABCD इस तरह से लिखकर उसका राइमिंग स्कीम बता के लिख दीजिए और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप नंबर ले लीजिए। सेकेंड बात मैं आपको और बता दूं कि राइमिंग स्कीम को फाइंड आउट करना इतना इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें साउंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब हमें साउंड के बारे में नॉलेज होता है तो उसको फाइंड आउट करना और भी आसान हो जाता है। और राइमिंग स्कीम काफ़ी तरह की होती हैं, जैसे हमारा एंड का, जैसे मैंने आपको बताया एंड स्कीम होती है, ठीक है, इंटरनल स्कीम होती है, स्लैंट स्कीम होती है, बहुत सारी स्कीम होती है, बट मोस्टली वैसे यही पूछी जाती हैं। इसको देखते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर नोटिफिकेशन, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक ओके टाटा बाय बाय, नमस्ते।